नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। जी हाँ, ब्लॉकचेन की। अगर आप जानना चाहते हैं बिटकॉइन कैसे काम करता है और ब्लॉकचेन क्या होता है, क्यों इतना भरोसेमंद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। डिजिटल लेजर का मतलब समझे तो जैसे आप बैंक में जाते हैं, जो भी लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करा जाता है पासबुक में, उस तरह ही ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं और ये मल्टीपल रजिस्टर कंप्यूटर पर एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, जो इसको ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाते हैं। ब्लॉकचेन में एक बार जो रिकॉर्ड हो गया उसको मिटाया या बदला नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करा जाता है। हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड होता है जिसे हैश कहते हैं, और उस ब्लॉक में पिछले वाला कोड का हैश होता है जो मिलकर ब्लॉकचेन बनाते हैं। अगर कोई भी ब्लॉकचेन में बार बार गलत हैश, जिसे यूनिक कोड कहते हैं, अगर डालता है या डालने की कोशिश करेगा तो पूरी चेन टूट जाती है और तुरंत पता चल जाता है। इस तरह से ये काम करता है। अब हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन इतना सिक्योर कैसे है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो क्रिप्टोग्राफी, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी में जो भी आप जानकारी देते हैं उसको वो एक कोड में बदल देगा और उसको वही रीड कर पाएगा जिसके पास वो भेजा जा रहा है। थर्ड पर्सन अगर किसी कारण इसको हैक करता भी है तो वो इसको मैसेज को भी रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके पास कोड में गए होंगे। तो ये काम है क्रिप्टोग्राफी का कि वो मैसेज को कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे थर्ड पर्सन देख नहीं पाता है। वो कोड डिकोड होके सिर्फ जो रिसीवर है उसके पास जाता है और वो इसे देख पाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो बैंक या गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, उनके पास एक सेंट्रल सर्वर होता है जिस पे सारा बैंक का या ऑफिस का जो भी कामकाज है वो रहता है। तो ये सेंट्रलाइज हो गया है। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में कोई भी इंडिविजुअल ओनर नहीं है, सबके पास सेम डेटा होता है जो फुल ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, और इसको सिर्फ देख सकते हैं, डिलीट या एडिट नहीं कर सकते, जिससे सिक्योरिटी भी बढ़ सक जाती है और ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी होने से एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। बात करते हैं कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सबसे पहला यूसेज है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होते हैं और सारे ट्रांजैक्शन ओपनली होते हैं, जिससे हर कोई देख सकता है कि क्या हुआ। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बात करते हैं कि बिटकॉइन के अलावा क्या ब्लॉकचेन का यूसेज है। तो ब्लॉकचेन के अलावा जो यूसेज है उसमें आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये यूज़ होता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह यूज़ होता है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया तो ये पूरा एक बार उस पर रिकॉर्ड हो गया। अब क्योंकि उसको बदला नहीं जा सकता है और इसको ये लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है। अब ये क्या काम कर रहा है, तो ये वकीलों को एलिमिनेट कर दे रहा है। अगर NFT की बात करें तो NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजेबल टोकन, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये यूज़ हो रहा है। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में समझना चाहो कि कैसे यूज़ हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चरर के यूनिट से रिटेलर तक पहुंचा, उसकी पूरी डिटेल ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होगी और उसे चेंज नहीं करी जा सकती है। तो ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि वन वे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और क्योंकि उसे चेंज नहीं कर सकता है तो बाद में कोई धोखाधड़ी या ऐसी चीज़ें होने से बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि वोटिंग सिस्टम में भी इसे यूज़ करता है। वोटिंग सिस्टम में एक बार आपने जो वोट डाल दिया है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और एक बार रिकॉर्ड हो गया मतलब उससे चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये इसलिए वोटिंग सिस्टम में भी बहुत यूज़फुल है। अगर बात करें हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर बात करें तो कैसे ये यूज़ हो रहा है, तो पेशेंट आया, उसका टाइम,
उसने कौन कौन सी दवा दी, कौन से डॉक्टर ने उसको देखा, उसका पूरा चीज़ कब वो डिस्चार्ज हुआ, सब रिकॉर्ड होगा इसमें। और इसको सिर्फ ऑथराइज डॉक्टर ही देख सकेंगे। इस तरह ये हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी यूज़फुल है। समरी में अगर बात करें कि क्या समझे हमने, तो हमने समझा कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन डिजिटली रिकॉर्ड करता है और कोई भी डेटा है उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड करता है और सेफ रखता है, जिसे हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं और डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। और ब्लॉक चेन में ब्लॉक होता है जिसमें हैश होता है, हैश मतलब यूनिक कोड होता है, और पिछले वाले जो ब्लॉक है उसका डेटा होता है, जो दोनों साथ में मिलकर ब्लॉकचेन को कंप्लीट करते हैं। और ये सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है और ट्रांसपेरेंट है। सिक्योर से समझे तो आप सिक्योर कैसे है, क्योंकि हमने बताया कि ये हैश के जरिए एकदम कंबाइन होता है। अगर इस पर कोई भी अटैक करना चाहेगा या बार बार उसको छेड़ेगा तो ये तुरंत पता चल जाएगा और ब्लॉकचेन ब्रेक हो जाती है। तो इससे सबको मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो ये ब्रेक नहीं कर पाता है जो भी इंसान। डिसेंट्रलाइज का ये बेनिफिट है कि देखो वीडियो जो भी डेटा है वो सबके पास सेम है, सबके पास एक बार ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसमें कोई मतलब कि डेटा सबके पास है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सब लोग उसे देख पा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है सबको दिखाई दे रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ब्लॉकचेन क्रिप्टो को पावर देता है और पूरे रियल वर्ल्ड सिस्टम को रूल करता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो पूरी करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्रिप्टो माइंडसेट को, लर्न क्रिप्टो टू बिल्ड वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।